कविता का शीर्षक है प्रसव पीड़ा सृजन की अंतिम अग्नि परीक्षा। सुनिए। रगों में कहीं हलचल से उठी, रगों में कहीं हलचल से उठी, मांसपेशियां सिहर कर सिकुड़ने लगी, श्वासों की लय कांपने लगी और नाभि की गहराइयों में एक तूफान करवटें लेने लगा। एक सिहरन जो देह की नसों में कोई अनसुना युद्ध छेड़ने लगी। धीरे धीरे रक्त में उबलती ज्वाला दहकने लगी। हर संकुचन देह को जकड़ता चला गया। भुजाएं अकड़ने लगी, अस्थियां कपकपाने लगी और देह के भीतर कोई अग्नि कुंड लपटे उछालने लगा। नसों में दौड़ती हुई बिजलियां, हड्डियों में दरारों की गूंज और मां चीख उठी, पर ब्रह्मांड अभी भी मौन ओढ़े हुए था। क्या ये अंत की शुरुआत है? नहीं, अभी तो वेदना को। क्या ये अंत की शुरुआत है? नहीं, ये तो केवल पहला चरण था। अभी तो वेदना को और तीव्र हो रहा था। अब दर्द ने अपने सारे बंधन तोड़ दिए। हर धड़कन हथौड़े सी बरसती रही, हर श्वास जैसे जलते हुए कोयले पर रख दी गई हो। अस्थियों में फंसी चीखें, नसों में दौड़ते हुए अंगारे, रक्त से लथपथ मांस के बंधन, जैसे कोई आत्मा लोहे की जंजीरों में छटपटाकर मुक्त होने की कोशिश कर रही हो। बस और नहीं सहा जाता। मां ने आंखें बंद कर ली, पर पीड़ा अभी भी जीवित थी, अभी भी क्रूर, निर्दयी, प्रचंड। और फिर एक अंतिम धक्का, एक अंतिम चीख दर्द के कोप से नवजीवन हो पड़ा। सहसा सब कुछ थम गया। वह आंधी, वह भूचाल, वह अग्निकुंड, सब शांति में विलीन हो गया। जैसे कोई महायुद्ध समाप्त हो चुका, जैसे किसी महाकाव्य का अंतिम छंद पूरा हो चुका। और मां, जिसकी आत्मा वेदना की अंतिम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जिसका रक्त, अस्थियां, मांस सब यंत्रणा की ज्वालाओं में गल चुके थे, उसने जब पहली बार अपने नवजीवन को देखा तो उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था। बस एक अलौकिक चमक थी, जिसमें जीत थी, सृजन था, प्रेम था। अब यह पीड़ा नहीं थी, यह सृजन की अमरता थी। यह अब घाव नहीं था, एक नई दुनिया का द्वार था, एक नई दुनिया का द्वार था, एक नई दुनिया का द्वार। धन्यवाद।